ओके, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम बायबैक ऑफ शेयर्स पे एक सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको शुरुआती स्टेप्स के बारे में समझ में आएगा। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से हम रीड कर लेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अकाउंट्स में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे ए लिमिटेड नाम की कंपनी है। ए लिमिटेड रिजॉल्व यानी ए लिमिटेड ने रिजोल्यूशन पास किया है। क्या रिजोल्यूशन पास किया है कि वो बायबैक करेंगे 5,25,000 ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बायबैक तो हो रहा है। कितने शेयर्स बायबैक हो रहे हैं? 5,25,000 शेयर्स बायबैक किए जा रहे हैं, यानी शेयर होल्डर्स से 5,25,000 शेयर्स हम रीपर्चेस कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। कितने रुपए में? बायबैक प्राइस क्या है? 10 रुपीज़ हो जाएंगे एट पार, यानी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ उतने पे ही हम बायबैक कर रहे हैं। कोई भी प्रीमियम अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट हम शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे हैं, राइट। आगे है फॉर दिस पर्पज इट इशूड 17,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। द टोटल अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस। ओके, तो मैं क्वेश्चन को आगे जाने से पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिख कर दिखा रहा हूँ। वो इक्वेशन आपको हर बार बायबैक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था। मैं आपको यहाँ पे और क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसी इक्वेशन के थ्रू हम अपने स्टेप बाय स्टेप जो जनरल एंट्री हमें करनी है उसे हम कर लेंगे बहुत ही आसानी से। और आप हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन फिट कर सकते हो और इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये क्वेश्चन कैसे फिट होगा, हम शुरू से वापस से पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ए लिमिटेड ने रिजोल्यूशन पास किया है कि वो बायबैक करेंगे कितने शेयर्स? 5,25,000 शेयर्स। 5,25,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5,25,000 ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। तो फुल्ली पेड है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। कितने के शेयर्स हैं? 10 रुपीज़ के। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। और ये कितने पे बायबैक हो रहे हैं? एट पार। 10 रुपीज़ तो है, लेकिन एट पार पे, यानी 10 रुपये पे ही जो फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू पे उसे बायबैक किया जा रहा है, राइट। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जब बायबैक प्राइस होता है उसको दो टुकड़ों में बांटा जाता है। दो टुकड़ों में क्या है? एक तो हम फेस वैल्यू में बांटते हैं और दूसरे प्राइस को हम लोग प्रीमियम में बांटते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रीमियम में हम प्रीमियम में हम बायबैक ही नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रीमियम वाला अमाउंट लेंगे ही नहीं। तो ये जो फेस वैल्यू वाला अमाउंट है वो इस इक्विटी शेयर कैपिटल के अंडर में आता है। यानी यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ वैल्यू हो जाएगी 5,25,000 इंटू 10। तो 5,25,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 52,50,000। यानी पूरा इक्विटी शेयर वैल्यू कितना हो गया? 52,50,000 जो हम बायबैक करने वाले हैं। हम कोई प्रीमियम दे रहे हैं क्या? हम कोई भी प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यानी टोटल हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देंगे? 52,50,000 हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करने वाले हैं? पैसे देने वाले हैं। देखो फिर से समझा देता हूँ। 5,25,000 टोटल शेयर्स हैं जिसे हम बायबैक कर रहे हैं। शेयर की प्राइस वैल्यू है, बायबैक वैल्यू कितनी है? 10 है, और जो कि एट पार है, यानी कि 10 रुपीज़ ही फेस वैल्यू भी है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल का? 52,50,000। उसके ऊपर कोई प्रीमियम दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, क्योंकि एट पार पे बायबैक हो रहा है, तो 0 आएगा। जब हम प्लस करेंगे तो 52,50,000 हम क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतने पैसे देंगे बायबैक करने के बाद। अब इसी इक्वेशन के सहारे, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम आगे भी क्वेश्चन को समझेंगे। कैसे? सो फॉर दिस, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस
पर्पस, फॉर दिस पर्पस मतलब ये सारी एक्टिविटी करने के लिए बायबैक, ये बायबैक का इक्वेशन है। तो इस बायबैक की सारी एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक पेमेंट करने तक की एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए क्या आगे एक्टिविटी दी हुई है, क्या पर्पस दिया हुआ है। तो फॉर दिस पर्पस इट इशूड 17,500 ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% यानी उतने डिविडेंड के, उतने परसेंट के डिविडेंड के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए एट 100 रुपीज ईच एट पार। तो जो प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं वो भी कितने पे कर रहे हैं, एट पार पे कर रहे हैं, वो भी वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं 17,500। फॉर दिस पर्पस का क्या मतलब है, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जब हम इक्विटी शेयर बायबैक करते हैं तो हम प्रीमियम पे करते हैं। अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ। यहाँ प्रीमियम नहीं है तो राइट ऑफ करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो ये इक्विटी शेयर कैंसिल होने वाला है 5,25,000 हमारे बुक में से, वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। हमने सेक्शन 68 रूल नंबर 9 पढ़ा था, क्या लिखा था उसमें कि हमारा हमारा जो इक्विटी शेयर वैल्यू है, इक्विटी कैपिटल है या कैपिटल वैल्यू है, वो क्या नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। डिक्रीज नहीं होने के लिए हमें इस 52,50,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास क्या दो मेथड थे, हमने पढ़ा था। एक तो था फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा क्या मेथड था, फ्री रिजर्व, जिसका यूज़ करके हम क्या क्रिएट करेंगे, CRR। क्या क्रिएट करेंगे, CRR। और इसी मेथड का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कह क्या रहे हैं कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए 52,50,000 को के गैप को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है। कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 17,500। कितने रुपए के, 100 रुपीज़ के, और एट पार यानी कि उतने ही अमाउंट पे वो इशू किए जा रहे हैं। टोटल इशू करने पे कितने पैसे आ जाएंगे, तो 17,50,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। यानी 52,50,000 में से 52,50,000 में से 17,50,000 17,50,000 हमारे पास एडजस्टमेंट हो गया। अगर हम 52,50,000 में से ये 1750 माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल बचता है आई थिंक 35 लाख। कितना बचता है, 35 लाख। तो बचा हुआ 35 लाख हमें यहाँ पे फ्री रिजर्व से CRR क्रिएट करके करना होगा। उसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे आगे एक और चीज़ लिखी थी कि द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो जब हम एंट्री करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर इशू करते वक्त ही हमारा क्या आ जा रहा है, पूरा जो पैसा है 17,500 इंटू 100, टोटल 17,50,000 हमारे पास तुरंत ऑन एप्लीकेशन पे ही आ जाएगा। तो उसकी एंट्री हम करेंगे, आगे देखेंगे। द कंपनी हैज़ 15 लाख बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कुछ पैसे हैं, कितने हैं, 15 लाख, विच वाज फुल्ली यूटिलाइज फॉर द बायबैक। तो ये जो 52,50,000 का बायबैक हम कर रहे हैं उसमें से हमने 17,50,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू करके सेटल कर लिया है। बचे हुए 35 लाख में से कह रहा है कि जो हमारे पास 15 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो जब हम CRR क्रिएट करेंगे तो CRR में हमारे पास क्या क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 15 लाख का, वो भी हम यहाँ पे इजी यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें टोटल कितना चाहिए, 35। प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है, इसमें गैप जो आ रहा है कितना आ रहा है, 35 लाख का। तो 35 लाख में से 15 लाख हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। आगे क्या लिखा है, द कंपनी हैड sufficient balance in the profit and loss account to meet the legal requirements। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि जितना पैसा गैप आ रहा है, देखो ध्यान से 52,50,000 चाहिए था हमें, जिसमें से 17,50,000 किस में से आ गया, प्रेफरेंस शेयर इशू करने पे, प्रेफरेंस शेयर इशू करके अगर ये माइनस किया इसमें से तो कितना बैलेंस बच रहा है, गैप कितना आ रहा है, 35 लाख का। 35 लाख में से कह रहा है कि 15 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा हुआ है, उसको भी आप यूज़ कर लो बायबैक करने के लिए। तो 35 लाख में से 15 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20 लाख का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 20 लाख का। तो बचा हुआ जो 20 लाख है कह रहा है कि आपको जितनी भी ज़रूरत है, लीगल रिक्वायरमेंट जितनी भी है, वो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में है। देखो क्या लिखा है, द कंपनी हैड सफिशिएंट बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखा है लेकिन कह रहा है कि इतना सफिशिएंट बैलेंस है कि प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर बायबैक। तो बायबैक के लिए आपके पास जितना गैप होगा, यहाँ पे 20 लाख का गैप आ रहा है, यानी बचा हुआ 20 लाख रुपया, बचा हुआ 20 लाख रुपया कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो इस तरह से हमारा ये इक्विटी शेयर कैपिटल का सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा और लास्ट में हमें क्या करनी होगी? सिर्फ पेमेंट की एंट्री करनी होगी। चलो एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। कल मैंने जर्नल एंट्री सिखाई थी, तो जर्नल एंट्री में हमने देखा था कि शुरू के 3 एंट्रीज जो थे वो थे पार्टली पेडअप के। अगर हमारे पास कोई ऐसा शेयर है जिसे हम बायबैक कर रहे हैं और वो पार्टली पेडअप है, तो सबसे पहले उसे फुली पेडअप करना था, जिसकी 2 एंट्री थी। उसके बाद अगर कैश अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री थी। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट सेल की बात नहीं हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट वाली भी कोई एंट्री नहीं आएगी। तो सीधी एंट्री क्या आएगी? तो हमेशा याद रखना, सीधी एंट्री हमेशा से कभी भी ये इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम और इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये इक्वेशन ही हमारा सबसे पहले एंट्री हर क्वेश्चन में होगा। जनरली हर क्वेश्चन में यही होगा। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है ड्यू की एंट्री, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बायबैक पे हम कितने पैसे दे रहे हैं। ड्यू की एंट्री क्या है? हमने फोर्थ एंट्री हमने यही की थी। तो ड्यू की एंट्री थी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे हम प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रीमियम वाला एंट्री नहीं करेंगे, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। हमने प्रीमियम की एंट्री क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा है ना एट पार पे हम बायबैक कर रहे हैं, तो प्रीमियम नहीं है, इसके लिए हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे ही नहीं। तो टोटल कितना ड्यू है देने के लिए, मतलब टोटल कितना पैसा देने के लिए आ रहा है? 52,50,000। तो डेबिट में भी 52,50,000 और क्रेडिट में भी 52,50,000। नरेशन क्या बनेगा? इसे एंट्री 1 कर देते हैं। नरेशन बीइंग पेमेंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री हो गई सिंपली। अब जब हम इस इक्वेशन की एंट्री कर लेते हैं तो हम एक एक करके, हमने एक्चुअली एंट्री क्या की कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें कितने पैसे देने हैं। एक्चुअली हमने एंट्री ये की है, कितने पैसे देने हैं, दिए नहीं है, देने हैं, प्रोविजन किया है, मतलब ड्यू बताया है, कितना बना है। तो ये एंट्री करने के बाद हम एक एक करके पीछे आएंगे। तो यहाँ से हमें एंट्री करनी होती है। अगर आप कल के लेक्चर में देखोगे तो हमारी अगली जनरल एंट्री थी ड्यू वाली एंट्री के बाद 5th एंट्री थी प्रीमियम राइट ऑफ की। अब जबकि यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं तो राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम की एंट्री हमने की नहीं तो राइट ऑफ की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब इस गैप को 50,000 का जो इक्विटी कम हो रहा है, उस गैप को, उस कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 एक्टिविटी हो रही है। एक तो फ्रेश इशू हो रहा है और एक तो CRR हो रहा है। तो हम कोई भी पहला कर सकते हैं। चलो सबसे पहले CRR ही कर लेते हैं। CRR की एंट्री क्या थी? यहाँ पे मैंने पहले रफ पे लिखता हूँ। तो CRR की एंट्री में हमने देखा था कि जितने भी फ्री रिजर्व्स थे, सारे के सारे फ्री रिजर्व्स डेबिट टू CRR। सारे के सारे फ्री रिजर्व्स में क्या क्या था? चलो यहाँ पे पूरा अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, रेवेन्यू रिजर्व था, जनरल रिजर्व था और सिक्योरिटी प्रीमियम था, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा 15 लाख यहाँ यूज़ हो रहा है जो हमें करना है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री यहाँ होगी। कह रहे बचे हुए अमाउंट के लिए जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग नोट पे कर दिया, कितना हमें कम पड़ रहा था? 20 लाख। 20 लाख के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करेंगे, यानी ये। तो हमारी अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? पूरा यूटिलाइज करना हमें 15 लाख रुपए। कहाँ है ना ऐसे कि जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करो, विच वॉज फुल्ली यूटिलाइज फॉर द बायबैक, राइट। 15 लाख यूज कर लिया। बचा हुआ गैप 20 लाख का है। कितने का है? 20 लाख का। 20 लाख का गैप हम कहाँ से यूज कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे लिखा है ना, द कंपनी हैड सफिशिएंट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द बायबैक। तो जो भी गैप आ रहा है, पैसा जो भी चाहिए वो सब प्रॉफिट एंड लॉस से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट, बचे हुए 20 लाख यहाँ से। 2 कितना CRR में ट्रांसफ़र होगा, पूरा लिख देते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, राइट, रिजर्व अकाउंट। टोटल आ गया 35 लाख। 35 की एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि बाकी का 17 लाख 52,50,000 में से हम यहाँ पे 35 लाख एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बचा हुआ जो पैसा है 17,50,000 उसके लिए हम इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं। तो अगली एंट्री हम वही करेंगे। उसके पहले नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन क्या आएगा, बीइंग फ्री रिजर्व्स ट्रांसफर टू CRR। कहाँ ट्रांसफर किया हमने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, राइट। तो हमने ये एंट्री कर ली पहली ड्यू की, इस यहाँ पे ये 0 है तो कोई एंट्री नहीं करनी थी। हमने फ्री रिजर्व की भी एंट्री कर ली जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया CRR में। अब हमारे पास जो एंट्री बचती है वो क्या बचती है, फ्रेश इशू की। फ्रेश इशू में आप ध्यान दोगे तो 2 एंट्री है। फ्रेश इशू में क्या एंट्री है, 2 एंट्री है। पहली एंट्री क्या है कि पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा ना 12% प्रेफरेंस शेयर हमने 100 रुपीज़ एट पार पे इशू किए और टोटल अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे सारे पैसे आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। कितने पैसे आ गए टोटल, 17,500 इंटू 100 यानी 17,50,000। इतनी आए ना, 17,50,000। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। या एप्लीकेशन मनी नहीं यहाँ पे, क्योंकि पूरा पैसा ही आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल, क्योंकि सारे के सारे पैसे आ गए। उन्होंने कहा ना द टोटल अमाउंट वाज रिसीव्ड, पूरा का पूरा पैसा आ चुका है। और जब पैसे आए हैं तो इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अगली एंट्री हमारी क्या थी कि प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी या जो भी पैसा आया उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमने देखो ये अमाउंट क्रिएट किया जब पैसा आया, ये अकाउंट क्रिएट किया जब ये पैसा आया, तो इसे कैंसिल करने के लिए हम अगली एंट्री में यानी चौथी एंट्री में क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट 17,50,000 और इसे ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, टू प्रेफरेंस शॉर्टकट में लिख देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 17,50,000। नरेशन बीइंग अमाउंट या मनी एप्लीकेशन मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने सारे प्रोविजंस कर लिए हैं। सबसे पहले हमें ड्यू की एंट्री करनी होती है, हमने ड्यू की एंट्री कर ली। फिर हमें प्रीमियम की एंट्री करनी होती है, बट प्रीमियम में यहाँ पे बायबैक हो ही नहीं रहा है तो प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। फिर हम आ गए मेन कैपिटल पे, जो फेस वैल्यू है मेन कैपिटल का। फेस वैल्यू पे कितना वैल्यू हो गया टोटल, 52,50,000। अब इस 52,50,000 को हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ फ्रेश इशू करके और बाकी का फ्री रिजर्व से। फ्रेश इशू में हमने कितना इशू किया, 17,500 प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 रुपये के। तो 17,500 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के हो गए 17,50,000। पैसे आए, पैसे को हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर दिया, राइट। 2 एंट्री थी। ये होने के बाद हमने ये एंट्री देखी, राइट। ये एंट्री क्या है, फ्री रिजर्व CRR में ट्रांसफ़र होता है, जो भी गैप है उसके लिए। 17,50,000 आ गया 52,50,000 में से, तो गैप आ रहा था 35 लाख का। 35 लाख में से इसने कहा था कि 15 लाख जो है आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा यूज़ कर लो। तो हमने 15 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा यूज़ कर लिया।
तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें का पैसा जब आप यूज़ करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे डेबिट किया। और कह रहा था कि बचा हुआ द कंपनी हैड सफिशिएंट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द बायबैक। तो कह रहा है कि बचा हुआ जो पैसा है, बचा हुआ जो गैप है, 15 लाख यहाँ से ले लिया 35 में से, तो बच रहा था 20 लाख, ये 20 लाख, तो 20 लाख हमने कहाँ एडजस्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट किया, तो क्या वो भी डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20 लाख टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, इस तरह से हमने सारी एंट्री कर ली। जब ये सारा इक्वेशन हम एक एक करके ये कर लेंगे तो लास्ट में हमारे पास बचता है पेमेंट का। क्या बचता है, पेमेंट का। पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री बहुत सिंपल है, जो हमने सबसे लास्ट में की थी। क्या थी, इक्विटी शेयर, ओह सॉरी, इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल, पैसे जा रहे हैं डेबिट और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स, वो क्रेडिट हो जाएंगे। कितने पैसे हम दे रहे हैं टोटल, 52 लाख 50,000। कितने दे रहे हैं, 52 लाख 50,000, राइट। नरेशन क्या लिखेंगे, सिंपल, बीइंग पेमेंट मेड to equity shareholders on buyback। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको चीज़ें टुकड़ों में पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले जितने इक्विटी शेयर्स बायबैक हो रहे हैं अपने को चेक करना है, कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो बायबैक हो रहे हैं, किस वैल्यू पे हो रहे हैं, यानी कि बायबैक प्राइस क्या है, प्रीमियम पे हो रहे हैं या एट पार पे हो रहे हैं। इतना ध्यान देते ही सबसे पहले हमें इक्वेशन तैयार करना है। फेस वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करनी है, प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करनी है, टोटल जोड़कर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना देना है यहाँ पे लिखना है, राइट। फिर इसी के हिसाब से आगे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है। तो हमने स्ट्रक्चर किया, क्वेश्चन में दिया था आगे की 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर्स 17,500 इशू हो रहे हैं 100 रुपये के। हमने फ्रेश इशू में स्ट्रक्चर क्रिएट किया, 17,500 इंटू 100, टोटल 17,50,000 हो गया। 52,50,000 में से 17,50,000 गया तो 35 लाख का गैप आ रहा था। उस गैप को फुलफिल करने के लिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया था कि कह रहा है कि हमारे पास 15 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है विच वॉज फुल्ली यूटिलाइज फॉर द बायबैक। आप बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बचे एक मेथड यूज़ हो गया, दूसरा मेथड क्या था, फ्री रिजर्व्स, राइट। तो फ्री रिजर्व्स में हमने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ किया 15 लाख। 15 लाख के बाद भी 35 में से 15 लाख यहाँ पे यूज़ हो गया, बचा हुआ 20, तो 20 यहाँ पे हमने लिखा है। ये 20 को यूज़ करने के लिए आगे क्या लिखा था, द कंपनी हैड सफिशिएंट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ये नहीं बता रहे कितना बैलेंस है, हो सकता है 80 लाख हो, 70 लाख हो, 50 लाख हो, लेकिन कह रहा है इतना बैलेंस है कि आपको जितना भी कम पड़ रहा है लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कितना क्या कम पड़ रहा है लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 20 लाख, तो ये 20 लाख आप प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से पहले हमने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया इक्वेशन फॉर्म में, उसके बाद हम एक एक करके एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है हमेशा, ड्यू की, कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक्चुअल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने प्रीमियम की एंट्री नहीं की, हमने क्या एंट्री की, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 52,50,000, 52,50,000। फिर प्रीमियम की एंट्री करनी होती है, बट प्रीमियम नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की। अगली हमने एंट्री क्या की, फ्री रिजर्व की, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ करके हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। तो जिस रिजर्व को यूज़ करते हैं वो डेबिट होता है, और जिस रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। यहाँ ये स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद हमने फ्रेश इशू यूज़ किया। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले फ्रेश इशू का एंट्री कर सकते हो, बाद में फ्री रिजर्व की एंट्री कर सकते हो, ये हो सकता है। तो फ्रेश इशू में क्या था, 17,500 के शेयर्स इशू हो रहे हैं 100 रुपये वाले, तो हमने वो इशू किए। वो इशू करने के लिए 2 एंट्री थी, फ्रेश इशू में 2 एंट्री थी। एक तो पैसे जो आए हैं एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, उसकी एंट्री, जिसके लिए बायबैक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट 17,50,000, राइट।
और जो पैसे आए इसको ट्रांसफ़र करने होंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तभी वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में नज़र आएगा। तो हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी अकाउंट जो यहाँ क्रेडिट था उसे डेबिट करके कैंसिल कर दिया, और जो पैसा है सीधे कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में, राइट। और उसके बाद डायरेक्ट फिर लास्ट में हमने पेमेंट कर दी, क्योंकि हमने ये सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया। तो फिर हम लास्ट में जो ड्यू किया था ना हमने ऊपर, यानी कि इतना पैसा देना है, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लास्ट में क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। ऐसे ही इतने सिंपल स्टेप के साथ हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।